इश्क़ बुरसम बस्ते मासिक एपिसोड नंबर 11। 6 माह बाद काले रंग की 4 बाइक्स के बीच एक सफ़ेद रंग की रेंज रोवर आकर ज़रमीना हाउस के सामने रुकी तो पूरी खानज़दा फैमिली पोर्च में खड़े होकर खुले गेट से बाहर गाड़ी से उतरने वाले शख्स का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। खानज़दा फैमिली के साथ साथ आज वहाँ मलिक शेख और शाह फैमिली भी मौजूद थी। सब लोग खड़े मुस्कुरा ही रहे थे जब सफ़ेद रेंज रोवर का दरवाज़ा एक कार ने आते खोला और उसमें से पाकिस्तान की डॉन लेडी बीस्ट और वफा ज़रख़ान खानज़दा वाइट जीन्स और वाइट शर्ट पहने नीचे उतरी और सीधी आती ज़रमीना बेगम के गले लगी तो ज़रमीना बेगम ने उसे ढेरों दुआएं दी। वफा अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए पिछले 3 माह से मलेशिया में थी और आज अपनी ट्रेनिंग पूरी करते और ऑफिशियली पाकिस्तान की डॉन लेडी बीस्ट बने वापस लौटी थी। 3 महीनों में वफा का अंदाज़ और स्टाइल, चलने और बोलने का स्टाइल, देखने का स्टाइल सब परीज़ी जैसा हो गया था। परीज़ी ने वफा को लेडी बीस्ट का नाम दिया था तो वो गलत न था, क्योंकि वफा गुस्से में आने के बाद किसी भी शख्स को मार सकती थी, फिर चाहे वो उसका सगा बाप ही क्यों ना हो। और ये बात परीज़ी और परीशी पहले ही खानज़दा फैमिली को बता चुकी थी। ज़रमीना बेगम से मिलते वफा अपने ग्लासेस उतारते परीज़ी की तरफ बढ़ी और उससे मिली, फिर परीशी और बाकी फैमिली से मिली और उनके साथ अंदर आई। वफा खामोशी से सोफे पर बैठी थी जब हुरिया भाग कर आती उसको चिपकी। शुक्र है वफा, तुम आ गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सेम हियर। हुरिया की बात सुनते वफा मुस्कुराते बोली और उठकर अपने कमरे में आई तो सब बच्चे उसके कमरे में आए। फिर वफा सब के साथ अपने कमरे के सोफे पर बैठती बातें करने लगी तो रुहेल घूमकर उसके पीछे आता खड़ा हुआ और उसने वफा की फूली गाल पर उंगली रखना चाही। वफा जो बुरहान की बात सुन रही थी, अपने करीब किसी को महसूस करते उसने फ़ौरन से पहले उस उंगली को अपने गाल तक आने से रोका तो सब लोग हैरान हुए। रुहेल को मुंह बनाता देखकर वफा सीधी होती उठ खड़ी हुई और घूमकर आती रुहेल के सामने खड़ी हुई तो रुहेल ने वफा का फूला गाल दबाना शुरू किया, जिस पर वफा हल्का सा मुस्कुराई, जबकि रुहेल ने चोर आँख से बुरज़म को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बुरज़म को मुस्कुराता देखकर रुहेल ने उसे घूरा। मैं तुम्हारी वफा को टच कर रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, खैरियत? रुहेल, मैं तुमसे बस इतना कहूँगा, पीछे तो देखो। रुहेल की बात सुनते बुरज़म मुस्कुराते बोला तो रुहेल और वफा एक साथ पीछे मुड़े। अपने सामने अरमगान को आयज़ा के साथ गुस्से में खड़ा देखकर रुहेल ने थूक निकला, क्योंकि अरमगान को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था उसकी बहन को और बीवी को कोई इसकी इजाज़त के बगैर छुए। यहाँ तक कि बुरज़म को भी इजाज़त ना थी वफा के करीब आने की। अरमगान गुस्से से रुहेल की तरफ बढ़ा तो रुहेल ने फ़ौरन से पहले दौड़ लगाई। अरमगान को अपने पीछे आता देखकर रुहेल स्पीड में भागता लॉन्च पर आया तो सब लोग हैरान हुए। मम्मा बचाओ बचाओ! रुहेल चिल्लाता हुआ भागकर मरजान के पीछे छुपा तो अरमगान गुस्से से मरजान के सामने आया। जान, आप पीछे हो जाए, आज मैं इसकी बूटियाँ करके चील कौवों और कुत्तों को खिलाऊँगा। मगर हुआ क्या है अरमगान? एवं पीछे पड़ा हुआ है, मेरे कुछ भी नहीं किया मैंने। अरमगान के गुस्से से बोलने पर मरजान परेशानी से बोली तो रुहेल ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अरमगान ने उसे मज़ीद घूरा। कुछ नहीं किया तूने कमीने। अरमगान के सवाल पर रुहेल ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते नफ़ी में सर हिलाया। तभी सब बच्चे हाउस में पहुँचे। रुहेल का सर नफ़ी में हिलते देखकर अरमगान ने उसे मरजान के पीछे से पकड़ना चाहा, जब रुहेल एक दफ़ा फिर भाग निकला और सीधा चलता आता के पीछे छुपा। बड़ी मामी बचाओ, तुझे मैं छोड़ूंगा तो नहीं आज। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये गया किस पर है नन्ही मामी, और ज़ार मामू तो गुस्से के इतने तेज़ नहीं। रुहेल की बात सुनते अरमगान गुस्से से बोला तो रुहेल दुहाई देते बोला, जिस पर सफ़ा ने अपनी हंसी दबाई। मुझसे पूछो, अपने बड़े मामू पर गया है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो वो भी ऐसे ही पागल सांड की तरह मेरे पीछे पड़ जाते थे, फिर दाइमा मुझे पचाती थी उनसे। तुमने मुझे पागल सांड कहा। अगर आइंदा मुझे आंखें दिखाई ना तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अदा की बात सुनते बहराम अदा को घूरते बोला तो अदा ने उसे डबल घूरते धमकी लगाई, जिस पर बहराम बस एक गहरा सांस लेकर रह गया। जबकि अरमगान एक बार फिर रुहेल को ना पकड़ पाया तो रुहेल उसे मुंह चढ़ाते लॉन में भागा। बस तो अरमगान भी उसके पीछे भागा, जबकि मरजान और सफ़ा बस नफ़ी में सर हिलाते रह गए। अभी सब लोग हंस ही रहे थे जब अचानक उन्हें पूल के पानी की आवाज़ के साथ रुहेल के चिल्लाने की आवाज़ आई तो सब लोग भागते हुए लॉन में आए, जहां अरमगान मज़े से रुहेल को पूल में धक्का देकर खुद पूल के बाहर खड़ा था, जबकि बेचारा रुहेल ठंडे पानी में सर्दी से कांप रहा था। फिर बुरज़म, आरिफ और बुरहान ने उसे सहारा देते पूल से बाहर निकाला तो मरजान मुस्कुराते आगे बढ़ी।
हाय मेरा बच्चा, सारा गीला हो गया। मरजान रुहेल के गिर्द टॉवल डालते प्यार से बोली तो रुहेल ने मासूमाना शक्ल बुलाई, जिस पर मरजान ने उसे मज़ीद प्यार किया। मरजान, उसे चाय पिला दो, ठीक हो जाएगा। जी दाई माँ, तुम कमरे में जाकर कपड़े बदलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। दाइमा की बात सुनते मरजान दाइमा को जवाब देती रुहेल से कहती अंदर किचन में चली गई। जबकि रुहेल अपने कमरे की तरफ चला गया तो हूरा भी भागती हुई रुहेल के पीछे आई। रुहेल कमरे में आते ही कपड़े बदलने चला गया, जबकि हूरिया बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। रुहेल जैसे ही कपड़े बदलते बाहर आया तो हूर को अपने बेड पर बैठा देखकर मुस्कुराया और फिर उसके पास आकर बैठा तो हूर ने मुस्कुराते उसका गाल खींचा। हर बार बस यही करती हो, कभी तो कुछ और करो। क्या करूँ? मेरे पास आयज़ा की तरफ परमिशन नहीं है ना, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। बस क्या करूँ? इंतज़ार करो। रुहेल की बात सुनते हूर अफसोस करते बोली तो रुहेल ने मुस्कुराते जवाब दिया। तो हूर ने रुहेल को घूरा। आखिर कब तक इंतज़ार करूं? बस करो, मुझसे निकाह तो कर लो। तुम जानती हो ना मैं अभी निकाह नहीं कर सकता। कभी कभी मेरी दोस्तें कहती हैं कि आप बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं, और अब तो मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है। हूर की बात सुनते रुहेल फ़ौरन बोला तो हूर ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर रुहेल को गुस्सा आया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? हाँ तो और क्या। तो ठीक है, फिर मत बैठो ना यहाँ, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। रुहेल के गुस्से से सवाल करने पर हूरिया ने फ़ौरन जवाब दिया तो रुहेल ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर हूर ने रुहेल को देखा। रुहेल, ये आप क्या कह रहे हो? तुम सच कह रही हो। मैं बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ टाइम पास करता आ रहा हूँ बस, मगर अब मैं ये टाइम पास ख़त्म कर रहा हूँ। आज से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हूरिया के सवाल पर रुहेल तीखी मुस्कुराहट से बोला तो हूर की आंखें लबालब पानियों से भर गई। फिर वो उठती मुंह पर हाथ रखती भागती हुई वहाँ से चली गई, जबकि पीछे रुहेल ने गुस्से से अपने सामने पड़ी टेबल पर मुक्का मारते उसे गिरा दिया। हूर भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब उसकी टक्कर मरजान से हुई, मगर हूर कुछ भी कहे बगैर वापस भागती हुई अपने कमरे में चली गई। तो मरजान परेशानी से रुहेल के कमरे में आती उसके पास बैठती चाय का कप उसके सामने पड़ी लकड़ी की टेबल पर रख गई और रुहेल को देखा। रुहेल, हूर रोती हुई क्यों गई है? मरजान का सवाल सुनते रुहेल ने परेशानी से सारी बात बताई तो मरजान ने नफ़ी में सर हिलाया। कितनी बुरी बात है रुहेल, उस बेचारी का तो दिल ही टूट गया। ऐसे कौन करता है? पागल हो क्या तुम? मरजान की बात सुनते रुहेल ने कोई जवाब ना दिया तो मरजान टॉवल उठाती उसके बाल खुश करने शुरू हुई, जबकि पीछे रुहेल बस हूरिया के बारे में सोच कर रह गया। सब लोग सोने जा चुके थे। वफ़ा भी अपने कमरे में मौजूद अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में मसरूफ़ थी जब अचानक कोई उसका दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ और आता खामोशी से उसके पीछे खड़ा हुआ तो वफ़ा एक झटके से उठती मुड़ी और फिर अपनी गन सामने खड़े शख्स पर तान गई। वफ़ा को खुद पर गन ताने देखकर बुर्ज़म ने फ़ौरन अपने दोनों हाथ उठाए तो वफ़ा बुर्ज़म को देखती नफ़े में सर हिलाती वापस बैठी तो बुर्ज़म ने उसके सामने आता टेबल पर बैठा। इस तरह अचानक मुझ पर गन करने का मकसद? इतनी रात को एक जवान लड़की के कमरे में दबे पाँव आने का मकसद? हम तो हमेशा से ही ऐसे कमरे में आते हैं एक दूसरे के। बुर्ज़म के सवाल पर वफ़ा लैपटॉप पर मसरूफ़ सी बोली तो बुर्ज़म ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर वफ़ा ने उसे एक नज़र देखते वापस लैपटॉप को देखना शुरू किया। हाँ, मगर आपकी बात और है। अब मैं एक डॉन हूँ और मुझे अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है, तो अगली बार जब भी आओ नॉक करके आया करो। ठीक है, अभी तुम बिज़ी हो तो मैं जाऊँ? जैसी आपकी मर्ज़ी। वफ़ा की बात सुनते बुर्ज़म उदास लहजे में बोला तो वफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर बुर्ज़म खामोशी से उठकर दरवाजे के पास आया और फिर उसने मुड़ते वफ़ा को देखा, जो अब भी लैपटॉप में मसरूफ़ थी। तो बुर्ज़म ने कमरे के दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा और फिर उसे घुमाया, मगर दरवाज़ा ना खुलता देखकर बुर्ज़म परेशान हुआ और फिर उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर दरवाज़ा हल्का सा भी ना हिला। तो बुर्ज़म फ़ौरन मुड़ा। वफ़ा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? ओह, वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगी। इसमें रिमोट कंट्रोल लॉक है और वो लॉक सिर्फ मेरी इस मोबाइल वॉच से खुलेगा। तो फिर तुम खोल दो। बुर्ज़म का सवाल सुनते वफ़ा मुस्कुराती बिना मुड़े बोली तो बुर्ज़म ने अफसरदगी से जवाब दिया, जिस पर वफ़ा ने अपनी हंसी दबाई और फिर अपना लैपटॉप बंद करती उठ खड़ी हुई। मैं अब एक डॉन हूँ तो कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए मुझे। मतलब ये कि मेरा जब दिल करेगा मैं दरवाज़ा तभी खोलूँगी। वफ़ा की बात सुनते बुर्ज़म ने सवाल किया तो वफ़ा फ़ौरन बोली, जिस पर बुर्ज़म कुछ हैरान हुआ। तो वफ़ा मुस्कुराते बुर्ज़म के पास आई और उसे गर्दन में अपने हाथों का हार बनाती अपना पूरा वज़न बुर्ज़म पर डालती एक टांग ऊंची करती उसके सहारे खड़ी हुई। तो बुर्ज़म ने फ़ौरन वफ़ा को सहारा दिया ताकि वो खड़ी रहे। मिस्टर ज़म, 3 महीने आपसे दूर रही हूँ, अब कम से कम 3 घंटों तक तो आपका सर लाजमी खाऊंगी और आप जान छुड़ा कर भाग रहे हैं।
नहीं तो तुम बिजी थी तो सोचा मैं वापस चला जाता हूँ। अब मेरी बात गौर से सुने, ये लेडी बीस्ट वाले से कितनी मर्जी बिजी हो मगर अपने सम के लिए हमेशा फ्री रहेगी। आई समझ मिस्टर सम? वफ़ा की बात सुनते बुरजम फ़ौरन बोला तो वफ़ा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर बुरजम ने भी मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। तो वफ़ा बुरजम से दूर हटी और फिर उसको लेती अपने बेड पर आई और अपने पैरों को हील से आज़ाद करती बेड पर बैठी। तो बुरजम भी मुस्कुराता उसके पास बेड पर बैठा। तो वफ़ा आगे को होती बुरजम के कंधे पर सर रख गई। जम, आई लव यू सो मच। जम की जान, आई लव यू टू। वफ़ा की बात सुनते बुरजम फ़ौरन बोला तो वफ़ा हल्का सा मुस्कुराई। फिर बुरजम ने वफ़ा के माथे पर बोसा दिया तो वफ़ा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। फिर तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटों की बातों के बाद बुरजम वफ़ा को गुड नाइट करता सोने चला गया, जबकि वफ़ा भी अपने कपड़े बदलती सोने के लिए लेट गई। और अभी भी पता चला है कि कराची के सबसे बड़े कोठों की मालकिन चुगंतला बाई को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कोठे पर रहने वाली लड़कियों का कहना है कि रात को जब वो सब सोने गई तो उस वक्त शकुंतला बाई बिल्कुल ठीक थी, मगर जब सब सोकर उठी तो शकुंतला बाई का कत्ल हो चुका था। ज़राए के मुताबिक ये कत्ल किसी ने अपना पुराना बदला लेने के लिए किया है, मगर किसने किया है ये बात अब भी एक राज है। कत्ल करने वाले ने शकुंतला बाई को ना सिर्फ बहुत टॉर्चर किया है बल्कि उसकी ज़बान, हाथ और पैर भी उसके जिस्म से अलग कर दिए हैं और फिर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से शकुंतला बाई की मौत हो गई है। पुलिस शकुंतला बाई के कातिल को अब भी ढूंढ रही है। पुलिस न सिर्फ उसके हर कस्टमर से बल्कि पिछले कुछ महीनों में वो किन किन से मिलती रही है और कौन कौन उसे मारने की वजह बन सकता है उन पर सर्च करके जल्द अज जल्द उन्हें हिरासत में ले रही है। आज सुबह जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर जमा हुए तो नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने हमेशा की तरह सनान, ज़रमीना बेगम और दाइमा के साथ मिलकर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी तो सब लोग ही हैरान हुए, जबकि बुरजम भी परेशान हो गया क्योंकि शकुंतला बाई को तो वो खुद मारना चाहता था और वो भी अपने हाथों से, मगर इस तरीके से किसने मारा था उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। अभी सब लोग इस बात को लेकर परेशान हो ही रहे थे जब जरखान का गार्ड अकबर अंदर आया। जरखान सर, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? ठीक है, भेजो अंदर। अकबर की बात सुनते जरखान परेशानी से बोला तो अकबर हाँ में सर हिलाता बाहर निकला। फिर कुछ देर बाद पुलिस के 2 फर्द अंदर लाउंज में दाखिल हुए। हेलो मिस्टर जरखान, मैं हूँ पुलिस ऑफिसर ज़ायरान उरेबी और ये मेरा असिस्टेंट है। मुझे आप सबसे कुछ सवाल करने हैं। जी मिस्टर उरेबी, आइए। उन 2 पुलिस ऑफिसर्स में से जो 24-25 साल का लड़का था वो आगे बढ़ता बोला तो जरखान ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर ऑफिसर्स अंदर आता लॉन्च के सोफे पर बैठ गया और अपनी टोपी उतारते उसने सामने रखी। शकुंतला बाई को आप लोग कैसे जानते हैं? मेरी वाइफ को किसी ने शकुंतला बाई को बेच दिया था और फिर हमने उन्हें बचा लिया शकुंतला बाई के चंगुल से। उस ऑफिसर की बात सुनते बोराम फ़ौरन बोला तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया, फिर हल्का सा आगे को झुका। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी शकुंतला बाई से? 6 माह पहले हुई थी, जब वो सनान भाई की बेटी की तस्वीर हमारे पास लेकर आई थी। उस ऑफिसर की बात सुनते जरखान फ़ौरन बोला तो उस ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया। वफ़ा जो उस ऑफिसर के बैठने से परेशान हो रही थी उठकर खड़ी हुई तो उस ऑफिसर ने वफ़ा को गौर से देखा। मैम, आपको शायद पता नहीं है, जब घर पर एक पुलिस वाला आए तो उसके पास ही बैठना चाहिए। क्या पता वो कब कोई बुरी खबर दे दे। मुझे पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद। ज़ायरान की बात सुनते वफ़ा गुस्से से कहती कमरे में चली गई, जबकि पीछे बाकी सब लोग परेशान हुए। तो ज़ायरान अचानक उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मज़ीद कुछ पूछना हुआ तो आपको एक बार फिर से तंग करूँगा। जी ज़रूर, वो ऑफिसर उठते फ़ौरन बोला और फिर सब जेंट से हाथ मिलाकर बाहर चला गया, जबकि पीछे पूरी खानज़ादा फैमिली बस परेशान होकर रह गई। बुरजम परेशान सा अपने कमरे में बैठा था। जब से वो पुलिस ऑफिसर ज़ायरान अरेबी घर गया था उसके दिमाग में तब से बस एक ही बात चल रही थी कि वफ़ा को पुलिस वाले पसंद नहीं, और क्यों पसंद नहीं, इस सवाल का जवाब वो जानना चाहता था। काफ़ी देर सोचने के बाद वो खामोशी से उठता वफ़ा के कमरे में आया। वफ़ा जो इस बात से जानती कि बुरजम उसके पीछे खड़ा है, अपने फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ थी। उसके दिल के गुर्दे फेफड़े सब निकाल दो, बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरी पेन ड्राइव चाहिए। वफ़ा की बात सुनते बुरजम शौक में आया, जबकि वफ़ा अपनी बात मुकम्मल करते कॉल काट गई और मोबाइल सोफे पर रखने के लिए पलटी। अपने सामने बुरजम को देखकर मुस्कुराती हुई बुरजम के पास आई और फिर उसकी गर्दन के गिर्द हाथों का हार बांधते अपना पूरा वज़न उस पर डालते कल की तरह खड़ी हुई, जबकि बुरजम उसे पसलियों से पकड़ते खड़ा हो गया ताकि वो गिरे ना। जम, क्या सोच रहे हो? तुम किसे मारने की बात कर रही थी? ओह, वो कोई नहीं था, छोड़ो, हम कहीं घूमने चले, सब पूरी फैमिली। वफ़ा के सवाल पर बुरजम ने भी सवाल किया तो वफ़ा मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर बुरजम ने हाँ में सर हिलाया तो वफ़ा खुश हो गई। वफ़ा, तुम्हें पुलिस ऑफिसर्स क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो बहुत बिकाऊ होते हैं, इसलिए नहीं पसंद। हाँ, मगर मुझे आर्मी वाले बहुत पसंद है।
वो पावर्स वाले भी होते हैं और पकाते भी नहीं। बुर्ज़म के सवाल पर वफ़ा फ़ौरन बोली तो बुर्ज़म हल्का सा मुस्कुराया। तभी वफ़ा का फ़ोन बजा तो वफ़ा बुर्ज़म से दूर हटी और फिर सोफ़े पर रखा अपना मोबाइल उठाते बात करने लगी और फिर 2 मिनट बाद ही कॉल काटती बुर्ज़म के साथ लॉन्च में आई। बाबा, मैं सोच रही थी कि पूरी फैमिली कहीं बाहर ही घूमने चलें, मगर जाएंगे कहाँ? जगह भी तो बताओ कोई। वफ़ा जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुई तो उसकी नज़र सामने ही बैठे ज़रख़ान पर पड़ी और फिर वो फ़ौरन बोल पड़ी तो ज़रख़ान ने मुस्कुराते सवाल किया, जिस पर वफ़ा कुछ सोचने लगी। ज़ूबी का रिश्ता आया है हमारे घर। क्या? किसने भेजा? वो हमारी साथ वाली हमसाई है ना, आमना। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मांगा है ज़ूबिया के लिए। वफ़ा भी सोच ही रही थी कि रुहेल फ़ौरन बोला, जिस पर बहराम ने परेशानी से सवाल किया तो मरजान ने फ़ौरन जवाब दिया, तुम सब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर घर बैठे कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसे कभी ठुकराना नहीं। हाँ, बस शादी करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। ज़रमीना बेगम की बात सुनते सब ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और फिर वापस अपनी बातों में मसरूफ़ हुए तो वफ़ा फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। कहाँ? हॉक्स पे चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। वफ़ा की बात सुनते सनान फ़ौरन बोले तो वफ़ा ने झटके से उठते हुए जवाब दिया, जिस पर सब ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए।